हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरुजी पर। और आज मैं लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पोकन ट्रिक। ये स्पोकन ट्रिक क्या है, ये टेंस से पहले आप इसको पढ़ लीजिए। यूं समझ जाइए कि आपको मछली दूसरे से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं ऐसा जाल दे रहा हूं कि जिससे आप जब चाहें मछली फंसा सकते हैं और निकाल के अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल एकदम आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये आपको क्या करेगा, आपके स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लगा देगा। तो आइए समझते हैं इसको। तो स्पोकन ट्रिक में क्या है, देखिए टेंस होता है, उसी का ये प्री टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मतलब क्या हो गया कि जो टेंस होते हैं वो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब क्या हो गया, वर्तमान। जैसे मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ही की बात कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट है। जो बीत गया है उसे बोलते हैं पास्ट, और जो आने वाला है उसे बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, भविष्य बोलते हैं, यानी मुस्तकबिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अब ये प्रेजेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसको जो बताने के लिए आता है कोई वर्ड रहेगा ना कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, तो ये सारे वर्ड को समझना है। ये इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, ये क्या है, जहां पे भी अगर ये लिखा हुआ है तो आप ये समझेंगे कि ये क्या है, ये प्रेजेंट है। इसको अगर आप समझ गए ना, टेंस आपको पूरा दिमाग में मैं डाल दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपको निकलेगा नहीं, आप पढ़ो, आप खुद नहीं समझोगे, आप दूसरे को समझाएंगे। आप चाहे वो छोटा बच्चा हो, क्लास 5 में पढ़ता हो, 6 में पढ़ता हो, ये इसे देखे और वो बच्चा, उसके अंदर में काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। टेंस का जो प्रॉब्लम है बिल्कुल यहीं से सॉल्व होने वाला है। हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम डायरेक्ट मेथड से आपको बता रहे हैं, ताकि जब आप इंग्लिश बोले तो आप चीज़ों को मतलब समझ करके बोले, ना करके रट करके, सेंटेंस को रट करके। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए। ये पास्ट है, पास्ट को हम लोग बोलते हैं भूत बोलते हैं। एक भूत वो भी होता है जो मतलब जो डराता है, उसको भी भूत बोलते हैं, लेकिन यहां पे पास्ट मतलब जो समय बीत गया है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। तो ये वाज है, वर है और हैड और डिड। जहां पे भी अगर आपको देखिए, आपको आंख बंद करके बोल देना है कि ये पास्ट है, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर बहुत ही आसान होता है। फ्यूचर का जो वर्ड है शैल एंड विल, इसको आपको क्या करना है, जहां पे भी देखिए आप इसको बोलेंगे ये फ्यूचर है। दैट इज वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है, अब इसको क्या करना है कि इस चीजों को आपको बोल के प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है, आपको बोलना आई एम, आई एम, आई एम, यू आर, यू आर, यू आर, वी आर, वी आर, दे आर, दे आर, दे आर, आई हैव, आई हैव, आई हैव, वी हैव, वी हैव, यू हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज, शी हैज। ठीक है, इट हैज। इसको खूब प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा एक्सपर्ट होते जाएंगे लैंग्वेज में। इसको भी बोलना है आई वाज, वी वर, वी वर, वी वर, यू वर, दे वर। इसको खूब प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड। इसको खूब प्रैक्टिस करना है। इसको भी करना आई शैल, वी शैल, यू विल, दे विल, ही विल, शी विल, इट विल। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ज्यादा लैंग्वेज में स्ट्रांग होते जाएंगे। चलिए अब इसका क्या करते हैं, ये जो आपको दिखा ना, ये अफर्मेटिव टाइप है। ये किस तरह का टाइप है, ये अफर्मेटिव टाइप है। मैंने इसको छोड़ दिया, डिड को छोड़ दिया, डू और डज को छोड़ दिया। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, इसको हम अलग से बताएंगे आपको। ठीक है, अभी आपको बस ये डू और डज देखना है। जहां पे भी दिखेगा आपको इस तरह की चीजें, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रेजेंट। डिड दिखेगा पास्ट बोलेंगे। ये अफर्मेटिव टाइप था, सकारात्मक का ये टाइप है। इसको खूब प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग देखेंगे इसका नेगेटिव टाइप। ठीक है, चलिए आइए और नेगेटिव टाइप को देखते हैं। नेगेटिव क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि नोट लगा हुआ, देखिए नोट है, यहाँ पे भी नोट है, ये भी नोट है, तो ये नेगेटिव टाइप हो गया। इसको भी क्या करना है, वैसे ही प्रैक्टिस करना है जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, वैसी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या बोलना है आपको, आई एम नोट, आई एम नोट, आई एम नोट, वी आर नोट, वी आर नोट, यू आर नोट, यू आर नोट, यू आर नोट, आई हैव नोट, आई हैव नोट, वी हैव नोट, वी हैव नोट, यू हैव नोट, यू हैव नोट, दे हैव नोट, ही हैज नोट, शी हैज नोट, इट हैज नोट, आई वॉज नोट, वी वर नोट। इसको खूब प्रैक्टिस करना है। अब बोलेंगे इसका फायदा क्या है। अगर मुझे ये बोलना होगा यहाँ पे कि आई वॉज नोट, इसका ये अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे वाला सेंटेंस बोलना आसान हो जाएगा। इससे मुझे बोलना होगा आई वॉज नॉट हैप्पी, यू वर नॉट हैप्पी, शी वॉज नॉट हैप्पी, आई वॉज नॉट गोइंग, यू वर नॉट गोइंग, दे वर नॉट गोइंग। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे जड़ यही है, इसको पकड़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आई शैल नोट, वी शैल नोट, यू विल नोट, दे विल नोट, इसको बोल के प्रैक्टिस करना है। अब ये कभी कभी क्या होता है कि वॉज नोट को कॉन्ट्रैक्शन बन जाता है, वॉजंट बोलते हैं, वॉजंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग एडवांस में पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक चल रहा है तो हम लोग वैसे सीखते हैं। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉज नोट, आई एम नोट, यू वर नोट। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, यहीं से इंग्लिश अभी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये अगर कर लिया
तो समझ जाइए आपका आगे का रास्ता बहुत आसान है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसके इंटरोगेटिव को देखते हैं हम, ठीक है, उसको भी हम लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इसको इंटरोगेटिव टाइप को पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव क्या होता है, वो सवाल किया जाता है, जैसे बोले क्या तुम खुश हो, क्या तुम उदास हो, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं तेज हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैंने खा लिया है। इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव होता है। इसका जवाब यस या नो में मिलता है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है एम आई, आर यू, आर वी, आर यू। इसको क्या करना है, इसको बोल के प्रैक्टिस करना। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे बोल करके, ये आपके लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये जितने सारे जो वर्ड लिखे गए ना, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे वाज आई, वर यू, हैड यू, हैड वी, शैल आई, शैल वी, विल यू, ये सारे का मतलब पता क्या है, क्या, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं एम आई का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूं यहाँ पे एम आई, तो अगर मुझे इसका हिंदी मुझे अगर कोई पूछे तो मैं बताऊंगा यहाँ पे क्या मैं, क्या मैं, ठीक है, बात समझ में आया, क्या मैं। अब आगे मैं ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे इतना कर दिया, ये क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे क्या मैं। अब मैं बोलूंगा एम आई, अब मैं बोलूंगा क्या मैं खुश हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, एम आई हैप्पी, ठीक है, एम आई हैप्पी। क्या मैं उदास हूं, एम आई सैड। क्या मैं खुश था, वॉज आई हैप्पी, ठीक है। तो याद रखिएगा जहां पे भी है, तो ये जितना दिख रहा है यहाँ पे आर वी, तो मतलब क्या हम लोग, आर यू क्या आप लोग या तुम लोग, आर दे क्या वे लोग, इज ही क्या वह, हैव आई क्या मैं, हैव वी क्या आप लोग, हैव यू क्या तुम। इसका मतलब ये हो रहा, वाज आई क्या मैं, वर यू क्या आप लोग, ठीक है, वर वी क्या हम लोग, हैड आई क्या मैं, हैड यू क्या तुम, हैड वी। ये सारे को क्या करना है, इसका सब जितना का मतलब है यहाँ पे हैड का जितना भी दिख रहा है क्या, और बाकी देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, और ये आई मतलब होता है मैं, क्या मैं हो गया। अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि हैड यू है तो क्या तुम, ठीक है। अब यहाँ पे हैड वी है तो क्या करोगे यहाँ पे, क्या हम लोग, क्या हम लोग। तो इसको आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना, सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना है, बोलते रहना और कुछ नहीं करना। इसका कहां पे यूज करना, किस तरह से करना, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। मैं ये मानता हूं, आप वादा कीजिए कि आप इसको बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद में इंग्लिश आप आराम से बोल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।